भाजपा शासन के 1 साल पूरे होने पर आज विधायक कार्यालय पनागर में विधायक इंदु तिवारी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पनागर विधायक इंदु तिवारी ने पनागर स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा द्वारा पिछले 1 साल में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए ग्रामीण अंचलों के लोगों को परेशानियों से बचने के लिए 14 अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन सेंटर की शुरुआत कर वैक्सीन लगाने का काम में गति प्रदान की जा रही है। वहीं नगरीय चुनावों में तीसरे विकल्प को दलाल की संज्ञा देते हुए कहा कि तीसरा मोर्चा सिर्फ पैसे वसूलने का काम करने के लिए बना है। साथ ही उन्होंने फटकारते हुए कहा कि तीसरा मोर्चा नगरीय चुनाव भी लड़कर देख ले। नगरीय चुनाव में भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। नगर में हुए विकास के चलते इस बार भी नगरीय चुनाव में भाजपा पूरी तरीके से जीत रही है। आज की पत्रकार वार्ता में पनागर विधायक सुशील तिवारी, इंदु भैया, विधायक प्रतिनिधि आनंद जैन, मिंचू भैया, नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष अन्नू गौतम, शैलेंद्र साहू, सुरेश पटेल, अतुल त्रिपाठी, राजगुरु बर्मन, प्रदीप गौतम सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम कोरोना काल में का सामना भी कर रहे और विकास को कभी पीछे नहीं छोड़ा है। हमारे जिले में लगभग 1,51,239 लोग हितग्राहियों को लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष की ये उपलब्धि है, जो जिले की 8 विधानसभा की उपलब्धि है। यदि इसको हम अगर विधानसभा में परिवर्तित करते हैं तो आपको बताएं कि सड़कों का जाल पनागर विधानसभा में सबसे ज़्यादा फैला गया है। और आपको बताने में प्रसन्नता होती है कि जबलपुर के पुराना मार्ग जैसे हमें दूसरी विधानसभा की जाना है, इंद्राना वगैरह जाना है, तो लगभग 14 किलोमीटर की सड़क 20 करोड़ 44 लाख की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भी काम किया गया। पहाड़ी खेरा मजगवा की सड़क 2 करोड़ 96 लाख रुपए की। प्रधानमंत्री से परियट रेठौड़ी मार्ग 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से। ये सड़कों के जाल तो सैकड़ों की तादाद में बिछाए गए हैं। बहुत ज़्यादा उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद इसके साक्षी हैं। नहीं, गौशाला के मामले में हमारे यहाँ 5 गौशाला बनाई गई हैं जो हमारे पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ वहाँ न घूमें। तो आमा नाला में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से, धरहर में 38 लाख की लागत से, पौड़ी में 38 लाख की लागत से, मटावर में 38 लाख 5,000 की लागत से, नेपनिया में 38 लाख की लागत से ये गौशाला लगभग तैयार हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के काम करती है। सिंचाई योजना में बहुत तेजी से काम किए। राष्ट्रीय सिंचाई योजना, जैविक खेती में हमने काम किया। शहर के साथ साथ ग्रामीण के विकास की चिंता करें। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन, जैसे हमें अपनी खेती को परिवर्तित करना है तो हम लोगों ने वो बीज देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीज देने का काम किया। माननीय शिवराज जी ने ग्रामीण क्षेत्र को, आज हम गेहूँ के मामले में देश में प्रथम नंबर पे हैं। दलाल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे शासकीय हो, वो सुरक्षित रहना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, चाहे वो प्राइवेट है। मैंने जब विधानसभा में भी चर्चा हुई तो 1901 का हवाला दिया था। मेरे पास वो सूचना के अधिकार में वो दस्तावेज मैंने निकाला। वो दस्तावेज में बहुत स्पष्ट था तालाब, और 1956 में उसमें बाजीवर उर्ज नाम लिख दिया गया। ये एक उर्दू शब्द है। इसका जब हमने ट्रांसलेट कराया तो उसमें ये दिया गया था कि बाजीवल उर्ज का मतलब होता है गांव का सुखाधिकार। अब गांव का सुखाधिकार जब होता है तो फिर उसमें एक समिति बनाई गई कि एक व्यक्ति उसकी देखरेख करेगा। तो उसमें नाम उस व्यक्ति का लिख दिया गया, और जब लिख दिया गया तो वो मालिक कहलाने लगा, और उसमें जो धन शुरू हो गए खरीदी बिक्री का काम। जब हमारी सरकार, जब भारत सरकार बनी, जब अंग्रेज़ों से हम गुलामी के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये निश्चित हुआ कि किसको तालाब लेना है और किसको ज़मीन लेना है।
तो लगभग 99.9 लोगों ने अपनी तालाब को छोड़ दिया लावारिस और कहने लगे कि जे हम जिन तालाब नहीं लेंगे, हमें भूमि दी जाएगी, और वो भूमि देने का काम हुआ। ये सारे प्रमाण हमारे पास हैं। हमारे भास्कर वालों ने ये प्रमाण हमसे मांगे थे, हमने दिया था। तो जब बाजी बलौर जी आप गाँव के सुखाधिकार के लिए कोई तालाब है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए, जैसे आज हम समिति बनाते हैं, ऐसी समिति बनाई गई। अब वो जब समिति बनाई गई तो उसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा गया और फिर उसमें खरीद बिक्री के काम प्रारंभ हुए। तो इसलिए तालाब सुरक्षित होना चाहिए। आज ही के भाजपा 24 हमेशा तैयार है, कभी भी चुनाव का शंखनाद हो जाए तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा तैयारी रहती है, क्योंकि हम लोग जब कोई चुनाव जीत जाते हैं तो उसके जीतने के जुलूस के बाद ही काम पे लग जाते हैं। ये नहीं कि 3 साल 1 साल 2 साल हम उसकी बिल्कुल मस्त हैं, ऐसा नहीं। हम जीतने के तुरंत बाद ही काम में लग जाते हैं और वो सेवा करने का काम हम करने लगते हैं। इसलिए हमें चुनाव की रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग रणनीति अपने आप हमारी अपने आप बनी रहती है। हम लोग 24 घंटे हमेशा काम करते हैं।